आप आई हो कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आपके बीच ले आ चुके हैं यूपी होमगार्ड से संबंधित वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए अपने पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से याद करा जाए मेरे पास दोस्तों। एसएससी जीडी में भी पूछे जाने वाला है क्वेश्चन आंसर है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो मेरे पास दोस्तों सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो कौन सा संसाधन है, तो मेरे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्या पुनर्पूर्ति योग्य है। क्या पुनर्पूर्ति योग्य है, तो ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। तो अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। सुंदरवन है मेरे प्यारे दोस्तों, सुंदरवन इन चारों में से कहाँ पर है। तो अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट करें, नहीं मालूम है चलिए मैं बता देता हूँ। तो सुंदरवन कहाँ है, हमारा पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में है। तो अब आता है कि हमारा तीसरा क्वेश्चन को भी अच्छे से देखा जाए मेरे प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। तो कौन सी मिट्टी है, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या जलोढ़ मिट्टी है। क्या जलोढ़ मिट्टी है सबसे अधिक उपजाऊ। तो मेरे पास दोस्तों ये करंट अफेयर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके यूपी होमगार्ड और एसएससी जीडी के लिए। तो चलिए अपने चौथे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस कहाँ पाई प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो अब ये बताइए प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, क्या सी खनिज तेल के साथ पाई जाती है। क्या प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो कहाँ, क्या खनिज तेल के साथ पाई जाती है। क्या खनिज तेल के साथ पाई जाती है। तो अब आता है क्या मेरे पास दोस्तों, अब इसमें हम देखते हैं क्या हमारा पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ी सी लेट हो गई है तो मेरे पास, तो चलिए पढ़ते हैं। तट, क्या तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अवर्जक, क्या अवर्जक, क्या बोला प्रश्न, अवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर की सीमा अवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 200 किलोमीटर की अवर्जक क्षेत्र कहलाते हैं। तो अब आता है कि हमारा छठवां क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे घटिया कोयला कौन सा है। सबसे घटिया मतलब सबसे खराब कोयला कौन सा है। तो कौन सा कोयला है, तो चलिए इसमें आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, क्या पीट कोयला। क्या मेरे पास दोस्तों पीट कोयला है जो सबसे खराब है या घटिया बोला जाए तो अब आता है कि हमारा 27वां देख लिया जाए। तो मेरे पास तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है। तो इसी में आपका राइट आंसर क्या है। तो अगर आपको मालूम है तो कमेंट करना है, मालूम है तो मेरे साथ याद कर ले, बहुत ही अच्छा। क्या भांगड़ा नागल बांध से है। क्या भांगड़ा नागल बांध से, ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। अब आता है कि हमारा ये 8वां क्वेश्चन देखते हैं। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्या संसाधन के विदोहन। क्या संसाधन के विदोहन, क्या है मेरे पास दोस्तों संसाधन के विदोहन। ऑप्शन नंबर क्या है, बी है सही जवाब। तो अब आता है कि हमारा 9वां क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो क्या अनवीकरणीय, क्या अनवीकरणीय संसाधन है। क्या अनवीकरणीय। अब आता है कि हमारा 10वां क्वेश्चन को देखते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक राजनीतिक सीमा के कितनी 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 किलोमीटर किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित होती है। तो कितनी किलोमीटर की संपदा निहित होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 12.5 किलोमीटर की संपदा निहित होती है। तो अब आता है 11वां क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का, क्या भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में क्या बोल रहा है मेरे पास दोस्तों प्रश्न, भारत में सबसे लंबा बांध है तो किसमें है। तो क्या ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। क्या हीराकुंड बांध है। तो क्या हीराकुंड बांध है। अब आता है कि हमारा 12वां देखता जाए। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो मेरे पास तो पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्या अनवीकरणीय है। क्या अनवीकरणीय है संसाधन है। तो अब आता है कि हमारा 13वां क्वेश्चन को देखते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब। क्या रेगुर नाम है। क्या रेगुर नाम है काली मृदा का।
अब आता है 14वां क्वेश्चन को देखा जाए। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, जो आयुर्वेद है इसके जनक किन्हें कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है? तो चरक को कहा जाता है। क्या? चरक है। चरक जो एक हमारे लेखक हैं जो आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं। सोना पानी, सोपानी, क्या सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो किसमें? ऑप्शन नंबर सी, क्या उत्तराखंड में है? कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो अब आता है हमारा 16वां क्वेश्चन को देखा जाए। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मतलब इन चारों में से मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? तो मरुस्थलीय रेत हमारा रेगिस्तान में है। कहाँ पर है? रेगिस्तान में है। अब आता है 17वां क्वेश्चन को देखते हैं। तारापुर तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर डी का महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अब आता है 18वां क्वेश्चन को देखते हैं। हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है। तो यह हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो चलिए बताते हैं। ये तो भारत की है सबसे लंबा हीराकुंड बांध। तो इसमें 18वां का क्या? ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है हीराकुंड बांध। अब आता है हमारा 19वां क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा, क्या? कोडरमा किससे संबंधित है? निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी, क्या? अभ्रक से संबंधित है। अब आता है 20वां क्वेश्चन को देखते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल मात्रा निहित है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल मात्रा निहित है? तो कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर डी, क्या? 65% है। क्या? 65% है। अब आता है 21वां क्वेश्चन को देखा जाए। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक मानी जाती है? तो कौन सी मिट्टी है? तो कौन सी मिट्टी है? तो ऑप्शन नंबर ए डी है। क्या? काली मिट्टी है। क्या है मेरे पास दोस्तों? काली मिट्टी है। अब आता है 22वां क्वेश्चन को देखा जाए। क्या है? पहला प्रश्न, पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण है। तो क्या है मुख्य कारण? तो ऑप्शन नंबर सी, अधिक सिंचाई। क्या? अधिक सिंचाई का मुख्य कारण है। अब आता है 23वां क्वेश्चन को देखा जाए। क्या भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो चुका है? भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण क्षरण संरक्षण क्या क्षरण क्षरण हो चुका है? तो ये थोड़ा सा अटपटा नाम है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपका क्या है राइट आंसर इन चारों में से? तो 23वें का हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी, 13 करोड़ हेक्टेयर का क्या क्षरण हो चुका है। तो अब आता है कि हमारा 24वां क्वेश्चन को देखा जाए। लौह अयस्क है। इन चारों में से लौह अयस्क है तो कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? लौह अयस्क आणविकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। अब आता है कि हमारा 25वां क्वेश्चन को देखा जाए। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो किसने कहा था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, पंडित नेहरू जी ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अब आता है कि हमारा 26वां, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कितना प्रतिशत? ऑप्शन नंबर सी, 96.5% है। मतलब 96.5% महासागर में निहित है। जल मतलब उसमें जाते हैं। अब आता है 27वां क्वेश्चन को देखते हैं। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, एड्रीन है। क्या? एड्रीन। अब आता है हमारा 28वां क्वेश्चन को देखा जाए। बृहद क्या
बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे पास दोस्तों? नीला ग्रह। अब आता है 29वां क्वेश्चन। बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो किसके कारण बढ़ा है? तो क्या आर्सेनिक के कारण बढ़ा है? क्या आर्सेनिक के कारण तत्व संकेंद्रण बढ़ा है? अब आता है 30वां क्वेश्चन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज क्वेश्चन। क्या विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो मेरे पास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 100% यूपी होमगार्ड और एसएससी जीडी और यूपी पुलिस होमगार्ड और अनदर कोई भी वैकेंसी हो उसमें आ रहा है ये 100% क्वेश्चन। तो अच्छे से याद कर ली। तो कितना प्रतिशत है? तो भारत में जनसंख्या के निवास में निहित कर। ऑप्शन नंबर ए है। क्या 16% है? 16%। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है मेरे पास? वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए अच्छे से। आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करके समझिए। हम आपको इसका राइट उत्तर बता दिए। अब बस आपको क्या करना है? याद करना है और पेपर में जाकर धमाल मचाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।